प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित द्वितीय इकाई से संबंधित कवि गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित है। पूर्व में हमने गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित 2 व्याख्यान प्रसारित किए हैं। इसी प्रसंग में गीतावली जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, उसमें बालकांड, अयोध्या कांड दोनों से संबंधित व्याख्याएं की जा चुकी हैं। आज गीतावली से ही संबंधित लंका कांड, जिसमें पद संख्या 21 है, उसकी व्याख्या करेंगे। फिर उसके बाद उनकी अन्य पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में है, विनय पत्रिका, उससे संबंधित 2 पदों की आज व्याख्या करेंगे, अर्थात पद संख्या 22 एवं 23। तो सबसे पहले हम लंका कांड से संबंधित पद संख्या 21 इसका वाचन पहले करते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। राग सोरठ में यह पद है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। सुनो सुग्रीव साचे हूँ, मोह पर फेर्यो बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता। गिरी कानन जय शाखा मृग हो, पुनि अनुज संघाती। वह कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालू कपि सकल विकल हिये हारे। जामवंत हनुमंत बोली, तब अवसर जानी प्रचारे। यह पद संख्या 21 जो कि गीतावली में लंका कांड से संबंधित है। प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। राम रावण के युद्ध के दौरान मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब उन्हें गोद में लिटाकर राम विलाप करते हुए ये बातें कहने लगे। राम ने विलाप करते हुए जो कुछ कहा, यहाँ उसी का कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। राम विलाप करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण के बिना मेरी तो शक्ति ही समाप्त हो गई है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको यानी थक गया है। पुरुषार्थ शक्ति को कहते हैं। राम विलाप करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण ही मेरी शक्ति थे, वह आज मूर्छित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी शक्ति ही समाप्त हो गई है।
मैं उसके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। यह मेरी विपत्ति को बांटने वाला मेरी भुजा की तरह था, अर्थात हर विपत्ति में मेरा साथ देने वाला मेरा प्रिय अनुज लक्ष्मण आज संकट में है। वह मूर्छित है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। मेरी विपत्ति को बांटने वाला मेरी भुजा की तरह था। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब इसके बिना मैं किस पर विश्वास करूं कि मेरी विपत्ति बांट लेगा। उसके बाद श्री राम कहते हैं कि सुनु सुग्रीव साचेहूँ मोपर फेर्यो बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन सो भ्राता। राम ने कहा कि हे सुग्रीव, सचमुच ही ब्रह्मा ने मेरी ओर से मुख मोड़ लिया है। वह मेरे विपरीत हो गया है। युद्ध के ऐसे संकट के समय में लक्ष्मण जैसा भाई खो चुका हूँ। यह बात विधाता के विमुख होने का ही प्रमाण है। गिरी कानन जह शाखा मृग हो पुनि अनुज संघाती। वह कहाँ विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। बंदर तो पर्वतों पर तथा जंगल में चले जाएंगे, अर्थात वानर, उनको वहां आश्रय मिल जाएगा। मुझे भी लोग भाई का हत्यारा कह लेंगे, किंतु बेचारे विभीषण की क्या दशा होगी, यह सोच मेरे हृदय में निरंतर बना हुआ है। मेरे लिए यही बड़ी चिंता है, क्योंकि विभीषण मेरी शरण में आए थे और मेरा कर्तव्य है कि शरण में आए हुए की रक्षा करना। तो इनका भविष्य किस प्रकार का होगा, यह मेरे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। तुलसी सुनी प्रभु वचन भालू कपि। सकल विकल हिये हारे। जामवंत हनुमंत बोली तब ओसर जानी प्रचारे। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि प्रभु राम के ऐसे वचन सुनकर सभी रीछ, भालू, कपि, बंदरों को हार्दिक दुख हुआ। सकल विकल हिये हारे, अत्यंत हार्दिक उनको दुख हुआ। तब जामवंत ने हनुमान को बुलाकर उनसे अवसर के अनुकूल बातें कहीं। जामवंत सबसे वरिष्ठ थे और ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने उस समय हनुमान को बुलाकर उनसे अवसर के अनुकूल जो बातें कहनी चाहिए थी वह कही। इस प्रकार प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम के विलाप का अत्यंत मार्मिक भाषा में उल्लेख किया है। यहाँ शोक रस है। तुलसीदास जी को मार्मिक स्थलों की पहचान है। वे भावुक एवं सहृदय कवि हैं। इस वर्णन से यह प्रतीत होता है। यहाँ रूपक और अनुप्रास अलंकार है। तो यह गीतावली का अंतिम पद 21वां पद था, जो लंका कांड से संबंधित था। जब विभीषण के द्वारा श्री राम की शरण में आना और मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार करना, दोनों
दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो उस समय श्री राम किस प्रकार से चिंतित हो जाते हैं कि ऐसे संकट के समय मैं क्या करूं, मेरा कौन साथ देगा। मेरा प्रिय भाई अनुज जो हमेशा मेरे हर संकट में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था, आज वह मूर्छित है। इस प्रकार यह लंका कांड से संबंधित अंतिम पद था। उसके बाद उनकी अन्य पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका से संबंधित 22वां पद है, जिसका हम पहले वाचन करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विनय पत्रिका, कई आलोचकों ने विनय पत्रिका को भक्तों के कंठों का हार कहा है। अर्थात इसमें निवेदन है, विनय है, भक्ति है, आत्मसमर्पण है, एक निष्ठ समर्पण है गोस्वामी तुलसीदास का अपने प्रभु श्री राम के प्रति। उनकी आराधना की है उन्होंने, इसलिए यह आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है विनय पत्रिका, जिसमें पद संख्या 22 जिसका हम अध्ययन करेंगे। पहले हम इसका वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर ते न खसे हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसे हो। परबस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस है न हसे हो। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। 22वां पद जो विनय पत्रिका से संबंधित है। प्रस्तुत पद तुलसीदास की विनय पत्रिका से अवतरित, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब तक के अपने जीवन के नष्ट या व्यतीत होने के बारे में पश्चाताप किया है। आगे वे अपने जीवन को सांसारिकता में लिप्त रहकर बर्बाद न करने की बात कह रहे हैं। अब लो नसानी अब न नशे हो। लो कहते हैं तक। अब तक तुलसीदास जी को लगा कि मेरा अब तक का जीवन व्यर्थ ही बर्बाद हुआ। अब लो नसानी नष्ट होता रहा, अब न नशे हो। वे कहते हैं कि जो बीत गया वह तो बीत गया, किंतु अब मैं अपने शेष जीवन को इसी प्रकार नष्ट नहीं करूँगा। अब लो नसानी अब न नशे हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। भाव यह है कि अब तक मैं सांसारिक माया मोह में डूबा रहा और इस प्रकार कीमती मेरा जीवन व्यर्थ बर्बाद हो गया। वे कहते हैं कि राम की कृपा से, राम कृपा भव निशा सिरानी, मेरी भव निशा सांसारिकता में लिप्त रहने की स्थिति अब नहीं रह गई है। जागे फिर न डसे हो, इसलिए आगे मैं सावधान रहूँगा और रात्रि में सोने के लिए बिस्तर नहीं बिछाऊँगा। मतलब फिर से सांसारिक मायाजाल में नहीं फंसूँगा, क्योंकि मैं एक बार चैतन्य हो गया हूँ, जागृत हो गया हूँ। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हों। अब मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई है, जिसे अपने हाथ से खिसकने नहीं दूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर, उर यानी हृदय, कर यानी हाथ से, न खसे हो, अब मैं उसको खिसकने नहीं दूंगा।
भाव यह है कि राम नाम की चिंतामणि का महत्व मुझे ज्ञात हो गया है, जिसे मैं अपने हृदय से कभी अलग नहीं करूँगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचनहि कस्यों। राम का जो श्याम पवित्र और सुंदर स्वरूप है वह मेरी दृष्टि में कसोटी है। उस पर मैं अपनी चित्त रूपी सोने की परख करूँगा। चित्त कंचनहि कस्यों, उस पर मैं अपनी चित्त रूपी सोने की परख करूँगा। मैं देखूँगा कि मेरा हृदय नाम के स्वरूप को किस प्रकार अपना पाता है। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस वह न हंसे हों। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मैं अपने मन के अधीन रहा, पर बस तथा इन मेरी इंद्रियों के व्यवहार के कारण मैं हंसी का पात्र बना रहा। अब मैं स्ववश अपने अधीन रहूँगा, मन के और इंद्रियों के अधीन नहीं रहूँगा और हंसी का पात्र नहीं बनूँगा। निज बस वह न हंसे हों। अब मेरा रूप मन रूपी भंवरा प्रण करके राम के मन मधुकर भंवरे को कहते हैं। मेरा जो मन रूपी भंवरा है प्रण करके राम के चरण कमलों में ही वास करेगा। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों। श्री राम के चरण रूपी कमलों में ही निवास करेगा। भाव यह है कि मैं मन को संसार की ओर नहीं जाने दूंगा, उसे राम के चरणों की भक्ति करने में ही लगाऊंगा। यहाँ प्रस्तुत पद में कई भाव व्यक्त हुए हैं। विरक्ति भाव जागने पर किए हुए पर पश्चाताप व्यक्त किया गया है। भविष्य के लिए दृढ़ निश्चय किया गया है। ईश्वर कृपा के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। भक्ति रस का वर्णन हुआ है। भाषा विनय पत्रिका की ब्रज भाषा है। पद छंद है। भाषा में रूपक और अंत्यानुप्रास अलंकार है। पद मैत्री है। भाषा में माधुर्य गुण है और चित्रात्मकता की विशेषता देखने को सहज में ही मिल जाती है। इसके बाद आज के व्याख्यान का अंतिम पद 23वां पद, वह भी विनय पत्रिका से ही संबंधित है, जिसका पहले हम वाचन करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी, कह प्रभु न बहुत जिए जानी। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण शिव पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजो राम काम सब पूर्ण, करें कृपा निधि तेरो। प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से संबंधित है। तुलसीदास ने राम की उदारता का उल्लेख इस पद के माध्यम से किया है। ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार भर में राम के समान उदार और कौन होगा, अर्थात और कौन हो सकता है। ऐसो को उदार जग माही, जग यानी संसार, उनसे अधिक उदार व्यक्ति या व्यक्तित्व इस संसार में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही।
वे तो सेवा किए बिना ही दीनों पर द्रवित हो उठते हैं। उनका हृदय पिघल जाता है। उनके समान और कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कह प्रभु न बहुत जिय जानी। जो दशा जो लाभ योग साधना करने वैराग्य धारण करने बहुत प्रयत्न करने पर भी मुनि और ज्ञानी नहीं प्राप्त कर पाते, वह दशा राम ने गिद्धराज जटायु और शबरी को प्रदान कर दी। फिर भी अपनी उस कृपा को उन्होंने बड़ी कृपा नहीं माना। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी रावण शिव पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दीनी। जो संपत्ति रावण ने अपने 10 सिर अर्पित करके शिव से प्राप्त की थी, अर्थात शिव की आराधना करके जिस रावण ने उस संपत्ति को लिया था, वह संपत्ति राम ने विभीषण को संकोच पूर्वक दे दी। राम ने यह नहीं माना कि मैंने विभीषण को कोई बड़ी संपत्ति दी है। इस प्रकार अंतिम 2 पंक्तियों में तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तो भजो राम काम सब पूरन करें कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, यदि तू सब प्रकार से सुख चाहता है तो तू राम का भजन कर। कृपा के भंडार राम तेरे सारे कार्य पूर्ण कर देंगे। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति सेव्य सेवक भाव की, दास्य भाव की है। उनका राम की कृपा पर अटूट विश्वास है। वे इसी आधार पर दूसरों को राम भजन करने की सलाह देना चाहते हैं। राम का केवल भजन किया जाए, इतने से ही राम अपने भक्त की सारी चिंता अपने ऊपर ले लेंगे, ऐसा तुलसीदास जी इस पद में कहना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने जटायु, शबरी और विभीषण पर की गई राम की कृपा के उदाहरण भी इस पद में दिए हैं। राम की उदारता देखो कि रावण ने तो अपने 10 सिर अर्पित करके संपत्ति पाई थी। राम ने वह संपत्ति विभीषण को केवल शरण में आने पर ही दे दी, फिर भी देने का घमंड नहीं किया। कवि की भाषा सूक्ष्म भावों को भी व्यक्त करने में सक्षम है। पद शैली है जिसमें बहुत गेयता है, अर्थात ये पद गाया भी जा सकता है। इस प्रकार आज हमने एक पद गीतावली से संबंधित, लंका कांड से संबंधित और 2 पद विनय पत्रिका से संबंधित, अर्थात कुल 3 पदों की व्याख्या की है। इस प्रकार आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।